नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम इस बार 19 जनवरी की डेट में कंडक्ट करवाया गया था और सीजीएल मेंस पहली बार सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है यहाँ पे। तो वही देखो, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में एक समय पे लग रहा था कि आंसर की आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम टीसीएस के इंटरफेस पे कंडक्ट हुआ था। तो टीसीएस की यदि हम बात करें तो टीसीएस अपना जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसकी आंसर की को बिल्कुल भी ये लोग डिले नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के अंदर ये लोग आंसर की जारी कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, टीसीएस ने ही एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया था और उसकी आंसर की इन लोगों ने 1 से 2 दिन में जारी कर दी थी। और 19 जनवरी की डेट में शाम को ये चीज़ें हुई भी थी। आपकी जो आंसर की का लिंक था वो जनरेट कर दिया गया था, लेकिन लिंक को अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। अब आंसर की जारी करने में एसएससी को क्या जोर आ रहा है, एसएससी ये डिले क्यों कर रहा है, इस चीज का जवाब एसएससी को यहां पे देना चाहिए था। लेकिन एसएससी एग्जाम लेने के बाद में गहरी नींद में सोया हुआ है। एसएससी को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन लोगों ने सीजीएल मेंस कंडक्ट करवाया है और इसकी आंसर की का वेट कैंडिडेट्स कर रहे हैं इतने लंबे समय से। और भाई देखो, स्टूडेंट्स की स्थिति में आपको बताऊं तो काफी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति से कैंडिडेट्स गुजर रहे हैं, क्योंकि सारी साल भर कैंडिडेट्स ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उसके बाद में इतने दूर दूर एसएससी सेंटर देता है तो कैंडिडेट्स चीजों को मैनेज करते हुए वहां पे एग्जाम देने जाते हैं। जब एग्जाम उनका हो जाता है, उसकी आंसर की देखने के लिए कैंडिडेट्स को जब इतना इंतजार करना पड़े तो ऐसे एग्जाम सिस्टम पे सवालिया निशान लगते ही हैं। और यदि आंसर की यहां पे डिले हो जाती है तो पारदर्शिता पे भी काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आंसर की में इतना ज्यादा डिले एसएससी क्यों कर रही है, जबकि यहां पे ज्यादा कैंडिडेट्स की आंसर की भी इन लोगों को नहीं देनी है। 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट सीजीएल मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होंगे जो कि टाइपिंग टेस्ट के बाद में मेंस एग्जाम में सम्मिलित हुए बिना वापस लौट आए हैं, क्योंकि उनका टाइपिंग ठीक से नहीं हुआ तो उन लोगों ने मेंस एग्जाम को स्किप कर दिया और वो लोग वापस आ गए। तो इन कैंडिडेट को यदि हटा दिया जाए, यदि 10-12 हजार कैंडिडेट्स भी यहां पे हटा दें तो 1,20,25,000 के तकरीबन स्टूडेंट सीजीएल मेंस के लिए अपीयर हुए हैं। तो 1,20,25,000 कैंडिडेट की आंसर की इन लोगों को द्वारा 4 से 5 दिनों में भी जारी नहीं की गई। तो ऐसा एग्जाम सिस्टम आप लोग लेके बैठे हैं तो इसको बदलने की आवश्यकता है। यहां पे इसमें आप लोगों को बदलाव करना चाहिए, लेकिन एसएससी इस चीज पे भी बिल्कुल राजी नहीं है कि इसको ये लोग बदले। इनको मजा आता है सिर्फ स्टूडेंट्स को परेशान करना, स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहां पे हर चीज के लिए इंतजार करवाना। और जब ये लोग आंसर की जारी करेंगे भी तो उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस डाल देंगे और उनमें कई क्वेश्चंस के आंसर ये लोग जानबूझ के गलत डालेंगे। वहां पे फिर ऑब्जेक्शन फीस ये लोग मांगेंगे। ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद में जब इसका रिजल्ट ये लोग जारी करेंगे तो उसमें भी बवाल होगा। जिस तरीके से सीजीएल प्री के रिजल्ट में आप लोगों ने देखा था, कैंडिडेट्स के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होते हुए भी उनका नाम लिस्ट में नहीं था। उसके बाद में जब ट्विटर कैंपेन की बात की गई तब जाके एसएससी ने धीरे से अपना जो निर्णय था वो बदल दिया। एसएससी ने रिजल्ट को रिवाइज किया। उसके बाद में भी जब खामियां रह गई तो कोर्ट केस में भर्ती जाने के बाद में, कोर्ट के आदेश आने के बाद में फिर से इन लोगों ने रिजल्ट जारी किया। तो ये सारी चीजें एसएससी में चल रही हैं। पिछले 2 से 3 सालों में एसएससी का जो सिस्टम है वो बेकार सा होता चला जा रहा है और एसएससी की ट्रांसपेरेंसी पे लगातार सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। तो क्या ये चीजें आगे भी जारी रहेंगी? अब यहां पे भाई देखो, सीजीएल मेंस की आंसर की जारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो इसके लिए आंसर की का जारी होना बहुत ज्यादा यहां पे जरूरी हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम आगे स्टार्ट होना है। तो भाई देखो, जब तक आंसर की नहीं आती है, सीजीएल मेंस में जितने भी कैंडिडेट शामिल हुए हैं वो यहां पे असमंजस की स्थिति में रहेंगे और वो आने वाली एग्जाम्स पे ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। भले ही आप लोग कितना भी बोल लो, लेकिन साल भर जिस एग्जाम की मेहनत आप लोग करते हो, जिस एग्जाम के लिए तैयारी आप लोग करते हो, एग्जाम देके भी आते हो, उसकी आंसर की नहीं आती है तो आप लोग इसी डाउट में रहोगे कि हमारा सिलेक्शन वहां पे होगा या फिर नहीं होगा। तो इससे उनके आगामी एग्जाम्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। तो आंसर की के लिए 1 से 2 दिन का वेट और आप लोग कर लीजिए। यदि आंसर की नहीं आती है तो फिर आपके पास में सिर्फ एक जरिया बचेगा, वो है ट्विटर कैंपेन का। तो ट्विटर कैंपेन के लिए जितने भी हमारे एसएससी के सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा और
ट्विटर पे एक मुहिम चलानी पड़ेगी, तब जाके एसएससी आंसर की जारी करेगा। ये चीज आप लोग क्लियर जान लीजिए। 1 से 2 दिन का वेट आप लोग और यहां से कर सकते हो। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो में मेरे द्वारा कही हुई यदि बात से आप लोग सहमत हो, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एसएससी से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।